शेरों की धरती पर एक अनकही वीर गाथा। सन 1703 की बात है। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में खालसा पंथ तेजी से बढ़ रहा था। मुगल साम्राज्य और उनके सहयोगी पहाड़ी राजाओं को यह शक्ति खटकने लगी थी। वे बार बार आक्रमण करते, पर खालसा का उत्साह कभी नहीं टूटता। इन्हीं दिनों एक गांव था, धौलगढ़, जो शिवालिक की पहाड़ियों में बसा था। वहां का एक वीर युवक था बीर सिंह, जिसने अभी अभी खालसा पंथ में दीक्षा ली थी। उसकी आंखों में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए अगाध श्रद्धा और मातृभूमि के लिए जुनून था। एक दिन सूचना आई कि पहाड़ी राजा कुलवंत राय मुगलों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब पर अचानक आक्रमण करने वाला है। लेकिन असली चाल यह थी कि वे पीछे के जंगलों से होकर धौलगढ़ से होते हुए हमला करना चाहते थे, ताकि गुरु जी को घेर लिया जाए। बीर सिंह ने यह गुप्त योजना समय रहते जान ली। वह तुरंत 5 साथियों को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा और कहा, सच्चे पातशाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा और आपके पीछे कोई वार न आने दूंगा। गुरु जी ने उसकी आंखों में जोश और सच्चाई देखी। मुस्कुराए और कहा, जा बीर सिंह, आज तू अकेला नहीं, पूरा गुरु तेरा साथ है। तू खालसा है, अकाल पुरख का फौजी। उस रात धौलगढ़ के जंगलों में जब दुश्मन सेनाएं चुपके से बढ़ रही थीं, तभी अचानक बिजली की तरह बीर सिंह और उसके 6 साथियों ने उन पर धावा बोल दिया। न कोई डर, न कोई हिचक। उन्होंने पहाड़ी सेना की अगली टुकड़ी को पूरी तरह रोक दिया, ताकि मुख्य सेना आने से पहले संदेश गुरु जी तक पहुंचा सके। हर कोई घायल हुआ। बीर सिंह की बाहों से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी तलवार उसके हाथ में थी और आवाज थी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। सुबह तक जब मुख्य मुगल सेना पहुंची, तब तक गुरु गोविंद सिंह जी को सूचना मिल चुकी थी। खालसा की टुकड़ी ने मोर्चा संभाल लिया और ऐसा संग्राम हुआ कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हो जाए। खालसा जी, काल बनकर टूट पड़ो इन दुश्मनों पर। तुम फौज अकाल की हो। हम सिंह गरज कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे। गर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज की जंग का सेनापति कौन? देह शिवा, शुभ कर्म ते, न डरूं और सो जब निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी। बोले सो निहाल। ना सीखिए। टूट पड़ा। आक्रमण! आगे बढ़ो। रुक जाओ, इसके आगे तोपों की मार है। तेजी से आगे बढ़ो, इससे पहले कि दूसरी तोपों का हमला हो जाए। तीर चलाओ! तोपें चलाओ! बीर सिंह जमीन पर पड़ा है,
सांसें कमजोर हैं, पर मुस्कुराहट अब भी है। गुरुजी ने उसका सिर गोद में लिया और बोले, तू आज अमर हो गया बेटा। तेरे जैसे ही खालसा पंथ की शान है। बीर सिंह ने अंतिम सांस ली, पर उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, वाहेगुरु। आज उस वीर का नाम कहीं इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन आनंदपुर की दीवारें आज भी गवाह हैं कि एक गुमनाम सिंह ने गुरु की रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कभी जब आप आनंदपुर साहिब जाएं और हवाओं में फतेह की गूंज सुने, समझिए वहां बीर सिंह की आत्मा अब भी गूंज रही है। जो खालसा के लिए जिए और धर्म की रक्षा में मिटे, वही असली शेर कहलाता है।